नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अम्लोक्षार के सामान्य गुण के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अम्लोक्षार की परिभाषा क्या थी और अम्ल का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं अम्लों के सामान्य गुणधर्म। अम्लों के सामान्य गुण क्या है, मतलब जो नॉर्मल होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होती है, बहुत ही बेसिक गुण है और आपको हमेशा ये याद होना ही चाहिए ये गुण, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, परंतु सभी अम्लों को चखना नहीं चाहिए क्योंकि संचारक होने के कारण त्वचा को जला देते हैं। मतलब ये बात बताई गई है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपको पता करनी अम्ल है या क्षार है तो आप उसको चखने लग जाए, चखना आपको नहीं है। दूसरा भी तरीका है उसको टेस्ट करने का, मतलब उसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं। टेस्ट का मतलब स्वाद नहीं, यहाँ पे परीक्षण करने की बात है। तो आप उसको लिटमस पेपर की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, अम्ल जल में विलय होते हैं, यानी पानी में घुल जाते हैं। और क्या है, प्रबल अम्ल प्रबल संचारक होते हैं जिसके कारण लकड़ी, कपड़ा, कागज़ और त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। मतलब अगर अम्ल प्रबल अम्ल है तो लकड़ी पे, कागज़ पे या त्वचा पे या कपड़ा पे गिर जाए तो उसको नष्ट कर देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में और मेथिल ऑरेंज विलयन को गुलाबी कर देते हैं, ठीक है ना। मेथिल ऑरेंज एक सॉल्यूशन होता है, अगर उसमें अम्ल मिला देंगे तो गुलाबी रंग हो जाएगा। और लिटमस पेपर एक कागज़ होता है, कागज़ की तरह होता है लिटमस पेपर, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देता है। कौन? अम्ल। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। सभी अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन ये भी आ जाता है कि अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? तो आपको पता होगा कोई सा भी अम्ल होता है उसमें क्या होते हैं, आयन होते हैं, और आयन की वजह से ही विद्युत का चालन करता है। तो अब हम जानेंगे क्षार के सामान्य गुण के बारे में। तो क्षार के सामान्य गुण क्या है? क्षार स्वाद में कसैले। देखिए कसैले का मतलब क्या होता है, मतलब कड़वा। जैसे कि आपने चूने का अगर टेस्ट किया हो तो ठीक है, नहीं मतलब एक बता रहा नहीं टेस्ट करने लग जाओ। कसैले का मतलब होता है कड़वा टाइप का, ठीक है। तो क्षार स्वाद में कसैले होते हैं और जलन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सामान्यतः जल में विलय होते हैं। सामान्यतः कहते हैं जल में साबुन की भांति चिकने होते हैं। साबुन में भी क्षार ही मिलाया जाता है, ठीक है। अम्लों की भांति प्रबल क्षार भी संचारक होते हैं और त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। अम्ल क्या है, देखिए अम्ल क्या है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और क्षार नीले को लाल कर देते हैं। तो ये दोनों अपोजिट है। और यहाँ पर फिनाइलफिथैलिन विलयन को गुलाबी कर देता है। अम्ल क्या होता था, नीले लिटमस को लाल करता था और मेथिल ऑरेंज को गुलाबी करता था। और क्षार क्या है, लाल लिटमस को नीला करता है और फिनाइलफिथैलिन विलयन को कैसे कर देते हैं, गुलाबी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। अब देखिए क्या है थोड़ा सा इसमें, लिटमस विलयन में कागज़ की बारीक पट्टी को भिगोकर सुखा लिया जाता है। कागज़ की इस पट्टी को क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। अब हम कुछ रासायनिक गुण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आइए देखते हैं। वैसे कई सारे रासायनिक गुणों में बहुत सारी रिएक्शंस हैं रासायनिक गुण में, तो आज हम केवल एक या दो रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। बाकी हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ओके। तो आइए देखते हैं। तो देखिए लिखा है अम्ल तथा क्षारकों के रासायनिक गुण। तो अम्लों की धातुओं के साथ क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो सुनिए ध्यान से। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो सबसे क्वेश्चन यही आता है कि अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, तो आपको रट लेना है, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब देखिए, तो देखिए ये कोई सा भी हमने धातु ली और क्या लिया, अम्ल। तो जो धातु ली उसके संगत लवण बन जाएगा और क्या, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब ये संगत धातु लवण का मतलब क्या है, ये रिएक्शन में आपको बता दूँ। देखिए ये लिया आपने धातु और ये लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, तो गैस कौन सी निकल जाएगी, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर लवण कौन सा बना, सोडियम के साथ वाला लवण बना, सोडियम सल्फेट। देखिए ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। अगर रिएक्शन को जो फार्मूला बनाने का हमने पीछे जो बताया हुआ है कि ये बनते कैसे हैं फार्मूले, तो इसके लिए पीछे लेक्चर डला हुआ है बेसिक क्लास 10 करके, बेसिक साइंस क्लास 10, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला कैसे बना है। तो नेक्स्ट देखेंगे
यहाँ पर हमने धातु ली मैग्नीशियम और फिर से वही अम्ल लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर गैस कौन सी, हाइड्रोजन फिक्स है और यहाँ पर बनेगा हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, मतलब जो धातु उसी का सल्फेट, जो धातु उसी का सल्फेट, क्योंकि सल्फेट वाला हमने लवण क्या लिया था, अम्ल लिया था। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हमने जिंक धातु ली है और सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन क्या लिया, अम्ल। तो बन जाएगा हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही है और जो कौन सा बन जाएगा, जिंक सल्फेट लवण बन जाएगा। और आगे देखते हैं एग्जाम्पल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ में क्या बन जाएगा हमारा, हाइड्रोजन गैस तो कन्फर्म निकल रही है और ये बनेगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइड। आपको एक एक चीज़ लिख के दिया है यहाँ पर, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये ध्यान रखना और फार्मूला आपको, ठीक है। और क्या है, सोडियम लिया, फिर से HCl हमने लिया है अम्ल यहाँ पे। तो यहाँ पर बन गया हमारा हाइड्रोजन गैस तो कन्फर्म है और सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैग्नीशियम धातु लिए और अम्ल लिया है HCl, तो हाइड्रोजन गैस कन्फर्म है और यहाँ पर बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। और जिंक धातु ली है और HCl फिर से अम्ल लिया है, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी हमारी और जिंक क्लोराइड बन जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारी रिएक्शंस है इसकी, तो अभी हमारा ये चैप्टर का मतलब टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। रासायनिक गुण काफ़ी सारे पढ़ेंगे, तो 2-3 पार्ट में हम रासायनिक गुण को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि रिएक्शंस को याद भी करना होता है, कुछ समझ, ये तो आपको बता दिया कुछ, तो इस वजह से ज़्यादा ना पढ़ेंगे, धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, ताकि ये चीज़ें आसानी से हमारी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। क्योंकि केमिस्ट्री जो है ना, तो क्लास 10th से ही सही से स्टार्ट होती है, तो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे आपको, जिससे कि ज़्यादा आपको लोड ना हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके।